हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज 22 मई 2021 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों कल की वीडियो आपकी नहीं आ पाई थी, और जो कल की वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगी 23 तारीख को, ठीक है। और बाकी पिछली भी सब कवर करा दी जाएंगी आपकी संडे में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन विकसित किया है। तो ये दोस्तों किया है विकसित नासा ने, ठीक है। नासा जो है ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की। और इसरो कहाँ की है? इंडिया की, आपको पता ही है। और स्पेस एक्स किसकी है? स्पेस एक्स किसकी कंपनी है दोस्तों? एलोन मस्क की, ठीक है। और रॉसकॉस्मॉस किसकी है? तो रॉसकॉस्मॉस है दोस्तों जापान की स्पेस एजेंसी, वो रसिया की, ठीक है, रूस की। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय ने मिलेनियम टेक पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये दोस्तों जीता है शंकर बालासुब्रमण्यम ने, ठीक है। और ये मिलेनियम टेक पुरस्कार दोस्तों है, ये दिया जाता है जो व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है, ये उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है, इन्होंने डीएनए जो होता है, डीएनए उसके बारे में इन्होंने कुछ जानकारी निकाली है, मतलब कई सालों से ये लगे थे, तो इन्होंने उसके बारे में एक जानकारी निकाली है, तो उसके लिए इन्हें मिलेनियम टेक पुरस्कार 2020 दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित थे किससे? सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों एक पर्यावरणवादी थे, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा की मैं बात करूं तो ये दोस्तों जो चिपको मूवमेंट हुआ था हिली एरियाज़ में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, जो चिपको आंदोलन हुआ था, उसका भी हिस्सा थे ये, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों इन्हें इन्हें दोस्तों ट्री मैन भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें ट्री मैन कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, ठीक है। और कटाई को इन्होंने रोका भी बहुत क्षेत्रों में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहे दहानू घोलवट सपोटा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों है कर्नाटक, ठीक है। जो दहानू घोलवट सपोटा है दोस्तों, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, ऐसा फल है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। और ये जो फल है दोस्तों, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादक राज्य कर्नाटक ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, वो कहाँ से किया जा रहा है? वो किया जा रहा है महाराष्ट्र से, ठीक है। यूके वगैरह देशों में ये भेजा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने शेष लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ रुपए के हस्तांतरण की मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों दिए 99,122 करोड़ रुपए के। अब मैं बात करूँ जो केंद्र, जैसे आरबीआई थी, तो आरबीआई 31 मार्च को केंद्र सरकार को आरबीआई को ये रुपये देना था, ठीक है। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन है, तो उसके चलते आरबीआई ने कहा अभी आप हमें वो फंड रोक सकते हैं और हम आपको 99,122 करोड़ रुपए और देंगे, ठीक है। तो ये कहा है आरबीआई ने। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय नौसेना पोत को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है आईएनएस राजपूत को। और ये दोस्तों पहला ऐसा नौसेना पोत है जिसका नाम आर्मी रेजिमेंट के नाम पर दिया गया था, ठीक है। और ये 40 वर्ष के बाद अब किया जा रहा है सेवा मुक्त, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
रूस ने किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये दोस्तों शुरू की है चाइना के साथ। और रूस की क्यों करी है शुरू दोस्तों? क्योंकि चाइना जो है बहुत देशों से अपनी बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। तो चाइना के पास कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां रूस अपनी परियोजना विकसित कर सकता है। मतलब चाइना के वैज्ञानिक भी हैं उसमें कई, तो इस मारे उन्होंने कहा कि चाइना में ही विकसित कर ली जाए, ये तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए ये चाइना में विकसित करी गई है, ठीक है। और चीन की कैपिटल क्या है दोस्तों? बीजिंग। और फ्रांस की क्या है दोस्तों? ब्रिटेन। और जापान की क्या है दोस्तों? टोक्यो। वो पता ही है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये दोस्तों बन गए हैं आपके सुरेश मुकुंद। और इनका एक शो चलता है दोस्तों, वर्ड फॉर डांस फॉर वर्ड। इनका एक इनका एक इनका एक शो चल रहा है, डांस फॉर वर्ड, ठीक है। उसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 22 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल बनाया जाता है? तो 22 मई को दोस्तों बनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। ये जो बनाया जाता है दोस्तों, ये किसके जो अपना जैव विविधता क्षेत्र है उसके संरक्षण के लिए बनाया जाता है, क्षेत्र के संरक्षण के लिए, ठीक है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व था दोस्तों, पहला वो कौन सा था? तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था दोस्तों कौन सा था? तो वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कब बना था? जो 1986 में बना था, ठीक है। और जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों वो कौन सा है? सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, डिब्रू साइखोवा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये दोस्तों हासिल किया है कर्नाटक ने, ठीक है। कर्नाटक ने स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान इसमें हासिल किया है, ठीक है। और कर्नाटक कोविड-19 जब से सिचुएशन आई है तब से बहुत आगे रहा है सुधार करने में, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्रों में। और इसकी जो क्लास टाइमिंग रहेगी आपकी वो तो आपको बताइए, 9 बजे करंट अफेयर्स रहेगी और 9 बजे शाम को स्टैटिक जीके रहेगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं और पढ़ते रहना है आपको, और आपकी वीडियो पिछली वाली सब मिल जाएंगी आपको कल तक। और अब चलते हैं। चलिए दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।